M.R. की गांधी जी से निवेदन, परिचर्चा प्रारंभ करेंगे। तो दूसरे सत्र की शुरुआत यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। राजीव लोचन जी महाराज जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और सनातन की बात कर रहे हैं। क्योंकि एक जो बहस का मुद्दा बना हुआ है, क्या हिंदू धर्म को हम सनातन धर्म मान सकते हैं? क्योंकि इसको लेकर बहुत वास्ट लेवल पे चर्चा है पूरे विश्व में। क्या हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है? महाराज जी। हिंदू धर्म और सनातन धर्म में कोई अंतर नहीं है। सबसे पहले हिंदू और सिंधु शब्द का जो विवाद चलता है उसको समझने की आवश्यकता है। ये देश काल परिस्थिति के अनुसार अपभ्रंशित शब्द है। जैसे आप छत्तीसगढ़ में या फिर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में बोलते हैं कि हमने स्नान कर लिया। राजस्थान में जाएंगे जैसलमेर क्षेत्र में तो वहां बोलेंगे हनान कर लिया। स को ह बोला जाता है ना जी। तो वैसे ही सिंधु और हिंदू दोनों एक है और सनातन के ही स्वरूप हैं, इसलिए कोई भेद नहीं है। चलिए, मतलब कुछ लोग जो आक्रांता आए वो बोल नहीं पा रहे थे सिंधु को, तो उन्होंने हिंदू कर दिया। इस तरह के व्याख्याएं हैं बहुत सारे आज के समय में। व्याख्याओं में मत जाइए, दोनों एक है। चलिए, सनातन की जड़ों पे बात करते हैं। माना यह जाता है कि हिंदू जाग चुका है। आपको लगता है कि भारत में हिंदू जाग गया है? हिंदू जागा है, ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। हिंदू जागा है इसीलिए राम मंदिर में रामलला बैठ गए हैं। हिंदू जागा है तभी जो लोग बोलते थे कि जिस दिन राम मंदिर मचेगा उस दिन कोहराम मच जाएगा, उत्तर प्रदेश में एक मच्छर नहीं मरा। हिंदू जागा है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण 370 हट गया, धारा 35 हट गया। हिंदू जागा है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण वक्फ बिल पे संशोधन हो गया। ये जागने का ही परिणाम है। जागना और जाग करके अपने अधिकार के लिए लड़ना, ये दूसरी बात है। दूसरी तैयारी हमारी वो होनी चाहिए। पहली तैयारी ये होनी चाहिए, दूसरी तैयारी में दो भाग हैं। हिंदू जागने के बाद कर क्या रहा है, ये विषय है। जागने के बाद हम निश्चिंत होकर बैठ जाएं तो वो भी सोया हुआ ही माना जाएगा। जाग करके कुछ करें। क्या करें? पहला काम, क्या भारत में जनसंख्या नियंत्रण का ठेका केवल हिंदुओं ने लिया है? इस पर विचार कीजिए जी। अजब ईरान, सहारा, बलक, बुखारा, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न जाने कितने हिस्से आपके अखंड भारत के भूखंड आपसे चले गए। भारत में नवराज्य में आप अल्पसंख्यक हो गए। किस आधार पर कम हुए आप? जनसंख्या के आधार पर कम हुए। जनसंख्या थी भी तो मतभ्रम हिंदुओं की संख्या थी। अभी भी वो मतभ्रम हिंदुओं की संख्या कम नहीं है। आप देख रहे हैं लगभग 234 लोगों ने वक्फ बिल संशोधन के विरोध में मतदान किया है, जिसमें 200 लोग ये गद्दार हिंदू ही हैं। गद्दारों की पहचान करना, उनको फिर से लाकर के मूलधारा पर पहुंचाना, ये हिंदुओं का काम, हमारा काम है। हम लोगों को विचार करना है। कैसे? चोट से। और किस चीज के चोट से? बोले वोट के चोट से। ये हिंदुओं को विचार करना है। क्योंकि आप यदि समझेंगे कि धर्म और राजनीति अलग अलग है तो ये अफीम खाने वाली बात है। धर्म राजनीति अलग अलग नहीं है। धर्म ही राजनीति है, राजनीति ही धर्म है। लेकिन अक्सर ये कहा जाता है महाराज जी कि धर्म की राजनीति, राजनीति का धर्म। बिल्कुल, धर्म से ही राजनीति पैदा हुई है। राजनीति धर्म की रक्षा के लिए है। यदि ऐसा नहीं होता, केवल ये हिंदू ही इस विषय में बहस करता है। कभी मुसलमान बहस नहीं करता कि धर्म राजनीति अलग अलग है। ईसाई इस भ्रम में नहीं है कि धर्म राजनीति अलग अलग है। उन्होंने अपने धर्म के आधार पर अपनी राजनीति पक्की कर ली है। वहां जाइए, अफगानिस्तान में कोई सेकुलर नेता सांसद का चुनाव लड़के दिखा दे तो हम उसको जो इनाम मिला हो दे देंगे। हमारे यहाँ ही भ्रम है, उनके यहाँ कोई भ्रम नहीं है। वो मानते हैं कि हमारी धर्म हमारी राजनीति। ईसाई जानता है हमारा धर्म हमारी राजनीति एक है। मुसलमान जानता है हमारी धर्म हमारी राजनीति एक है। हिंदू बस बिना मतलब का बहस करना, बैठ करके विचार करना, भ्रमित होना। और भ्रमित किया गया है दुरात्मा लोगों के द्वारा, जिन लोगों ने हम लोगों को फालतू में अहिंसा परमो धर्म आधा बात बोल दिया, पूरी बात बताई नहीं। अहिंसा परमो धर्म, अरे अहिंसा ठीक, अहिंसक होना अच्छी बात है, कायर हो जाना अच्छी बात नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। ये 1890 से जो भूत लोग पैदा हुए उन लोगों का बोया हुआ जड़ है, उनका नाम मत बुलवाइए। ऐसे दुरात्माओं का नाम भी नहीं लेते हम लोग। क्या बदलाव आया? फिर बदलाव लाने की आवश्यकता, मैंने जो कहा, पहली बात, हम दो हमारे दो,
ये करने की जिम्मेदारी केवल हिंदुओं की नहीं है। भारत यदि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो सब लोगों को एक अनुपात पे जनसंख्या का नियंत्रण के लिए बाध्यता रखनी चाहिए। हम दो हमारे दो हम लोग कर रहे हैं, वो लोग हम 5 हमारे 75, सबके हाथ में ईंट और पत्थर। हम 4 हमारे 44, सबके हाथ में 21। ये कहां का विधान है भाई? ना धर्म की दृष्टि से, ना शास्त्र की दृष्टि से, ना संविधान की दृष्टि से, किसी दृष्टि से उचित नहीं है। इसलिए हम तो आपके मंच से बोल रहे हैं, खुले डंके की चोट पर बोल रहे हैं, हिंदुओं हम 2 हमारे 4, दुष्ट मारो 1000, ऐसे बेटा पैदा करो जो राणा सांगा के जैसे बाबर को सबक सिखा सके। तुम टेंशन मत लो, तुम बच्चे पैदा करो। यदि भारत सरकार उन विपक्षी, उन विधर्मियों को भी नियंत्रित कर सके तब आप नियंत्रण करने पर विचार करना, नहीं तो आपको आवश्यकता नहीं है सिर में पहाड़ उठाने की। उठाने वाले बहुत लोग हैं। हां, आप बोलोगे कि भाई हम बच्चे पैदा करेंगे तो क्या होगा, तो आप टेंशन मत करो, आप बच्चे पैदा करो, वो पालने वाले बिना बच्चे के बैठे हुए 2 लोग मोदी और योगी जी संभाल लेंगे, टेंशन मत लो। चलिए, लेकिन हाल ही में डेमोग्राफिकल जो बदलाव आया उस पर काफी चर्चा हुई। बांग्लादेश पाकिस्तान में जहां हिंदुओं की संख्या आजादी के बाद जो थी उसमें लगातार गिरावट आ रहा है, यहां तो बढ़ता ही जा रहा है। इस डेमोग्राफिकल चेंजेस को लेकर आपको नहीं लगता चिंता करने की आवश्यकता है? बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि संतान पैदा कीजिए, संख्या बढ़ाइए और शस्त्रधारी, शस्त्र आत्मरक्षा करने में प्रवीण संतान पैदा कीजिए। दूसरे की ओर आशा करके बैठने वाले व्यक्ति नहीं चाहिए। हमारे अभी आपके पूर्व पैनल पे जो बैठे हुए थे उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, इस देश का धर्म के आधार पर विभाजन हो गया, आगे हम नहीं होने देंगे, हम अपना सिर कटा देंगे, ये शब्द कहा उन्होंने। मेरा थोड़ा वर्जन दूसरा है, मैं कहता हूं आगे हम बंटवारा नहीं होने देंगे, सिर काट लेंगे। नहीं, बंटवारा होने की स्थिति आ रही है क्या? ऐसी स्थिति बन क्यों नहीं आएगी? आप जनसंख्या में कम पड़ेंगे तो वो स्थिति बनेगी। आप बंगाल में जाइए, बंगाल में देखिए, बंगाल की एक घोषित मुख्यमंत्री भारत के संसद पर पूर्ण बहुमत से पारित विषय को कह रही है कि मैं यहां पर लागू नहीं होने दूंगी। अब बताइए, क्या बंगाल उनका है, भारत का नहीं है? केवल बंगालियों का बंगाल है कि बंगाल पर रजिस्ट्री करवा के बैठी हैं ममता बनर्जी जी? ये क्या है? ये अलगाववाद की धारा है, अलगाववाद का विचार है। हिंदू इस बात को समझ रहा है और जो नहीं समझ रहा है उसको समझाना पड़ेगा। लेकिन छद्म लड़ाई भी तो चल रही है बैक से। छद्म लड़ाइयां तो चलती रहती हैं, युद्ध के तो नीति होते हैं ना, कूटनीति, प्रकट नीति, युद्ध नीति, शस्त्र नीति, वो तो चलेगी। युद्ध में तो युद्ध होगा ही भाई, युद्ध में फूल थोड़ी बरसाए जाएंगे। लेकिन सनातन में तो सबको समाहित करने की बात कही गई है। सनातन में सबको समाहित करने की बात है, बिल्कुल है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, मुझे अच्छा लगा, आपके पूर्व पैनल पे डीजीपी साहब थे, बहुत अच्छी बात। जी जी। जैसे किसी अपराधी ने अपराध किया, जज ने उसको फांसी की सजा सुना दी, तो क्या क्रोध में सुनाया? आर्मी वाला, आर्मी का जवान बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, वो आगे के दुश्मन को गोली मार रहा है, तो क्या गुस्से में गोली मारता है क्या? उसका धर्म है गोली मारना, उसका कर्तव्य है गोली मारना। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, दुष्ट को मारना, सज्जनों को उबारना हमारा धर्म है, हमको वो काम करना है, सीधी बात। अब उसके लिए हम किसी को अलग थोड़ी कर रहे हैं, हम किसी को अपनाएंगे तो गलत है तो उसको सुधार के अपनाएंगे। ये नहीं कि तुम भारत माता की जय नहीं बोलोगे हम अपना लें, ऐसा नहीं कर सकते। इसके पहले जब आपसे चर्चा चली थी तो आपने कहा था कि हिंदू जो है अभी जोश में है, उसको जगाने की आवश्यकता है और उसको बनाए रखने की आवश्यकता है। हाँ, जोश में है। देखिए, मैंने एक बात कही थी, हिंदू जाग चुका है, हिंदू जोश में है, उस जोश को बनाए रखने की आवश्यकता है। उनके जो मांग हैं, जो जो समस्याएं हैं, उन पर अबाध गति से गाड़ी आगे चलती रहनी चाहिए और वो चल रही है, अच्छी बात है। लेकिन समाज को फिर भी जाग करके रहने की आवश्यकता है। लेकिन आपको नहीं लगता लोकतंत्र जो है वो भीड़ तंत्र का हिस्सा है? भीड़ तंत्र से ही सारी चीजें चलती है। बिल्कुल चलती है, लोकतंत्र तो वोट से ही चलता है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप भी अपने हाथ में अपना अधिकार रखिए ना, संख्या बढ़ाइए जी। आप कम क्यों हो रहे हैं? वो जब 100 की स्पीड में चल रहे हैं तो आप 110 में चलिए, आपका देश है। वो तो आपके देश पे आकर के 100 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, आप अपने जमीन पे क्यों नहीं चला रहे हैं 110 में स्पीड? लेकिन ये तो हमारे दो इसमें इसको लेकर अलग जगह हुआ है जी कि हिंदू परिवार शास्त्रों का ज्ञान न होने के कारण हिंदू भ्रमित है। सबसे बड़ी कमी ये है जी, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 अति पुराण, 18 उपपुराण, 18 महापुराण हिंदुओं के पास है। लेकिन हिंदू कहता है कि मेरे बदले
रामचरितमानस बागेश्वर वाले पढ़ लें आके, मेरे बदले शिव महापुराण प्रदीप मिश्रा जी पढ़ लें आकर के, मेरे बदले आकर के भागवत की कथा राजीव लोचन दास पढ़ लें आकर के। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको अपने हिस्से का धर्म का ज्ञान स्वयं लेना पड़ेगा। आपको ज्ञान नहीं है, जब तक किसी संतान किसी संतति के 2 पुत्र ना हो उसे पुत्रवती स्त्री नहीं कहा जाता हमारे शास्त्र में। केवल एक संतान है, काकबंध्या कहलाएगी, एक भी नहीं है तो बंध्या कहलाएगी। बंध्या माने बांझ, उस स्त्री को बांझ कहा जाता है जिसके कोई संतान न हो। जिसके केवल एक पुत्र है उसे भी काकबंध्या कहा जाएगा। पुत्रवती कम से कम 2, लेकिन जब राम के आदर्श की बात हो तब 2, लेकिन अभी दशानन सामने खड़ा है तो दशरथ बन करके हमको दशरथ जी के जैसे 4 करने की आवश्यकता है। पुरजोर तरीके से आप जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, वही आपकी शक्ति है, क्योंकि यहाँ का जो ढांचा लेकिन हमारा जो जमीन है वो खिसक चुका है। कहां हम कंधार से लेके और कंबोडिया तक की बात करते थे। जमीन नहीं खिसका है, जमीन तो वही है जी। और आपके हमारे जो लोग हैं वो विचारधारा बदल करके कन्वर्टेड हो चुके हैं। जब आप अपनी शक्ति में जाएंगे तो विश्व आज भी हिंदुस्तान और भारत की ओर ही देख रहा है। चाहे आप दुबई चले जाएं, चाहे सऊदी चले जाएं, चाहे आप ईसाइयों के देश में चले जाएं, मुसलमानों के देश में चले जाएं, विश्व शांति का सूत्र कहीं पर है तो ये ऋषियों मनीषियों और भारत भूमि पर ही है। भारत भूमि में ही है, इसी भूमि पर है। यहीं से विश्व की शांति हो सकती है, दूसरा कोई स्थिति नहीं। वो केवल क्रांति करना जानते हैं, शांति की बात उनके पास नहीं। कन्वर्टेड हो चुके हैं और कन्वर्टेड हो भी रहे हैं। बिल्कुल। और खासतौर पे देखिए, पहले तो दलित आदिवासी शोषित वर्गों में कन्वर्सन हो रहा था, लेकिन अब तो ओबीसी वर्ग में बहुत बड़े पैमाने पर है। उसकी भी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है महाराज जी। इस ओर आपकी गहरी चिंतन? उसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए भी हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है कि मसौदा तैयार है और उत्तर प्रदेश के तर्ज पर धर्म परिवर्तन के लिए जो कठोर कानून है वो छत्तीसगढ़ में भी लागू होंगे। तो उसमें लगे हुए हैं सब लोग। अच्छी बात है, जल्दी से जल्दी हो, ऐसा हम लोग मांग करते हैं और यदि वो घोषणा करते हैं तो स्वागत करते हैं। चलिए, मैं कुछ कोट लेना चाहूंगा। जो आपने 1890 के आसपास की बात कही, उस समय कुछ अंग्रेजी विचारक जो थे उनका सनातन को लेकर जो मैंने कुछ निकाला, जैसे लियो टॉलस्टॉय कहते हैं कि हिंदुत्व और हिंदू एक दिन इस विश्व पर राज करेंगे क्योंकि यह ज्ञान और बुद्धिमत्ता का मिश्रण है। वही बात मोदी जी भी कहते हैं। बिल्कुल, ये बात है ही है। ये कोई संशय वाली बात नहीं है। अयम निज परेवेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। हमारे सनातन का मूल सिद्धांत है। देखिए, ईसाइयों ने इस विश्व को अपना बाजार समझा, मुसलमानों ने इस विश्व को अपना संहार क्षेत्र समझा, मारो और मार करके राज करो। ईसाइयों ने कहा व्यापार करो, लूट लो। लेकिन सनातन ही पूरे विश्व पर शासन कर पाया। देखिए, मुसलमानों ने पूरे विश्व में शासन नहीं किया। एक भी ऐसा शासक आप नहीं बता सकते जिसने पूरे सप्तद्वीपवती धरती पर शासन किया हो। एक भी ऐसा ईसाई शासक नहीं बता सकते जिसने पूरे सप्तद्वीपवती धरती पर शासन किया हो। लेकिन हमारे यहां हमारे शास्त्रों को निकाल करके देखिए, युधिष्ठिर को देखिए, राम जी को देखिए, रघु को देखिए, चक्रवर्ती सम्राट है। पूरी धरती पर इनका शासन हुआ करता था। उसका मूल कारण ईसाइयों ने व्यापार समझा, मुसलमानों ने संहार समझा, लेकिन सनातनी हिंदुओं ने विश्व को अपना परिवार समझा, इसलिए शासन कर पाए। लेकिन इस परिवार पर हमला भी हो रहा है। आपने देखा भी कि रामनवमी की रैली निकलती है, चाहे हनुमान जयंती की, किस तरह से बिल्कुल कई जगह अराजक तत्व है। इसमें मैंने क्या कहा आपको कि जैसे पुलिस वाला एक चोर को मारता है तो गुस्से से मारने की जरूरत थोड़ी है, वो तो मारेगा ही, वो तो दुष्ट है, उसको छटनी करनी है ना। तो हमारा काम, हमारे बाजुओं में इतनी शक्ति होनी चाहिए। उसने पत्थर तो फेंक दिया, लेकिन आगे पत्थर फेंकने के लिए उसके बाजुओं में ताकत ना रहे, ये भी करने की हमारी दायित्व है ना, हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम दूसरे की तरफ थोड़ी देखेंगे। कोई बोल देता है जाकर के संसद भवन में कि महाराणा सांगा गद्दार थे, ठीक है, स्वतंत्रता है, बोल दो। बोलने के बाद उसके घुटने टूट जाएं, ये हिंदुओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कोई ऐसी परिस्थिति अभी आपने देखा, छावा मूवी आई, काफी चर्चित रही औरंगजेब को लेकर, और उसमें किस तरह से मराठा राजाओं के बारे में बातें कही गई है। वो तो देखिए, भारत के इतिहास के साथ जितना छेड़खानी किया गया है जी, और वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा हमारे वीर गाथा को दबा करके छद्म नेता हमारे सामने प्रकट किए गए, जो नेता क्या एक सामान्य इंसान कहने लायक लोग नहीं थे।
मैंने कहा ना, जिनको घोर दुरात्मा कहा जाना चाहिए था वो हमारे देश में महात्मा बन करके खड़े हो गए। ये किया गया था। छावा भूमि जैसे मूवियां अभी लाइन लगेंगी और वही समाज को जगाएंगे, उसी से समाज में जागृति आएगी, उसी से सनातन धर्म और सनातन की आने वाली पीढ़ियां जाग करके हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। चलिए, सनातन का जो ध्वजा आप फहरा रहे हैं, इसको किस तरह से आप आगे ले जाएंगे? मैं वाणी के द्वारा समाज को जागृत करने का काम करता हूं जी। हम एक प्रचारक हैं और प्रचारक भी ऐसे वैसे नहीं है जानबाजी लगा करके प्रचार करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहां हमारी सरकार है इसलिए दहाड़ के बोल रहे हैं। जिस समय प्रतिकूलता रहती, विधर्मी शासन पर बैठे होते हैं, उस समय भी चिल्ला करके बोलते हैं। ये सारे हमारे लोग हमको बताएंगे, आपको पता भी होगा। हम इसी प्रकार अपने वाणी से जागृति लाते रहेंगे और जहां मन वचन से बढ़ करके तन की आवश्यकता पड़ेगी तो तन से भी जागृति लाएंगे, तन को भी राष्ट्रदेव के लिए समर्पित करेंगे, हमारा यह संकल्प है। और जैसे आपने एक बात कही कि गीता का पाठ करना, रामायण का पाठ करना, महाभारत का पाठ करना, ये आप लोगों के कंधों पर है, लेकिन इसको घर घर में करने की आवश्यकता है। ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? इसको कुछ रोचक रूप से बना करके प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और जो छोटे बच्चे हैं, स्वयं माता पिता भी इसको अनुसरित करें। संस्कार तो वहीं देना होगा। सबसे मूल बात यह है कि हमारे पास इतने सारे ग्रंथ हैं, हम लोग उनको पढ़ते नहीं। ईसाइयों के पास एक बाइबिल है, वो पढ़ते हैं। मुसलमानों के पास एक कुरान है, वो पढ़ते हैं। हिंदू बोलता है हम रुपया कमा लिए हैं, हम पैसा दे देंगे, पंडित जी हमारे बदले अखंड पाठ कर रहे हैं। अब हमसे कोई पूछे तो हमको एक अर्धावली पता नहीं है। तो ये काम तो हमारा है ना। इसके लिए कोई तलवार उठा करके किसी के छाती पे जाकर के तलवार घुसाने की जरूरत थोड़ी है। ये तो आत्मचिंतन का विषय है, तो हिंदू समाज का विषय है, तो सनातनियों का विषय है। इसको तो स्वयं से करना पड़ेगा। अपने हिस्से का भोजन आप करते हो, दूसरा तो नहीं करता। अपने हिस्से का नींद आप लेते हो, तो अपने हिस्से का स्वाध्याय और शास्त्रों का ज्ञान भी तो आपको लेना पड़ेगा। और इस शास्त्रों का अध्ययन तो विदेशों में बहुत बढ़ चढ़ के हो रहा है। नासा में देखिए कितने सारे ब्राह्मणों को वहां पर रखा गया है। हाँ, ये बात बिल्कुल है। देखिए, एक हमारे यहां सिद्धांत है कि यदि सतगुण और कुछ महत्वपूर्ण वस्तु शत्रु से मिले ना, तो उससे भी ले लेना चाहिए। उन्होंने इस सिद्धांत का पालन किया। वो हमको शत्रु मान करके हमारे वेदों को, शास्त्रों को चुरा चुरा के ले गए और ले जा करके आज इतने उस पर शोध कर चुके हैं। नासा के जो प्रकल्प हैं, वहां पर भारत के वेदाध्ययन किए हुए संस्कृत के मूर्धन्य विद्वानों को सैलरी बेस पर रख करके वो लोग वेद का अन्वेषण करते हैं, वेद का ट्रांसलेशन करते हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। और दुर्भाग्य ये रहा कि भारत स्वतंत्र होने के बाद, स्वतंत्र होने के पहले तक तो भारत बहुत अच्छी स्थिति में था, लेकिन ये जो लगभग 70 साल का संक्रमण काल आया, जो भागवत में भी लिखा है, मौन शासन कहा गया है। ये 70 साल जो निकल गया मोदी जी के पहले, इसको भागवत में वर्णन है। 70 साल मौन शासन। कौन शासन कर रहा है पता नहीं चलेगा, दिखाई देगा कि हिंदू शासन कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे ईसाई और मुसलमान शक्तियां लगी हुई थी। और अब जाकर के बात हिंदुओं को समझ में आया। इस समय में ये सारा ब्रेन वॉश कर दिया गया, ये सारी स्थिति खराब कर दी गई। वो रिसर्च और वेद पर जो काम होने वाले वो प्रकल्पों को बंद कर दिया गया। आज हमारे इसरो इत्यादि संस्थान न जाने भारत को कहां ले गए होते। वैदिक गणित पर रिसर्च बंद कर दिया गया। आप इस विषय में पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी से भी चर्चा कर सकते हैं। साइंटिफिक के बहुत सारे पहलू हैं सनातन में, वेदों में। असल में साइंस की पैदाइश, साइंस उत्पन्न ही वेद से होता है जी। कुरान से साइंस पैदा नहीं होता। नासा वाले कुरान पर रिसर्च नहीं करते, कुरान के बेस पर काम नहीं करते। नासा के साइंटिस्ट बाइबिल बेस पर काम नहीं करते। आप जाकर के पता कीजिएगा, जो हमारे बड़े महापुरुष लोग हैं वहां जाते हैं, वहां पर केवल वेदों पर बात होती है, क्योंकि वेद ही सार्वभौम है, वेद ही प्राणी मात्र, प्रकृति मात्र के लिए हितकारी है और पूर्णतः विज्ञान ही वेद है। चलिए, इस मंच से आखिरी में चलते चलते कुछ महत्वपूर्ण बात जो आप रखना चाहें। मैं ये कहना चाहता हूं छत्तीसगढ़ वालों को, जी, सनातन धर्मी हो, छत्तीसगढ़ बहुत पवित्र भूमि है। राम जी छत्तीसगढ़ के भांचा है, छत्तीसगढ़ी में बोलता हूं। राम जी छत्तीसगढ़ के भांचा है और भगवान श्री कृष्ण छत्तीसगढ़ के भाटो है। छत्तीसगढ़ में भाटो माने जीजा है कि नहीं। यहां से दक्षिण कौशल की राजकुमारी नागनिजिति का विवाह द्वारिका में हुआ था। छत्तीसगढ़ वालों के जीजा जी हैं भगवान कृष्ण और छत्तीसगढ़ वालों के भांजे हैं राम जी।
आप लोग इस बात को याद रखिएगा, एक बोरी चावल में धर्मांतरण मत कीजिएगा। राम हमार भांचा, श्याम हमार भाटो, और जैन नहीं माना है राम कृष्ण ला तेन ला कोण के पाटो, सियावर रामचंद्र की जय। जो राम का हितैषी नहीं वो आपके पास आए, ना अपना मत देना ना अपनी मति देना। धर्म को बचाना है तो धर्म और राजनीति एक है, इस बात को दृढ़ता पूर्वक अपने दिमाग में बैठा करके आगे चलना, तब आपकी संस्कृति आपकी परंपरा बच पाएगी, वरना आपके ही कार्यकाल में सब समाप्त हो जाएगा। साधु महात्मा बोलते रहेंगे लेकिन करना आपको है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस सेशन में आपके ओजस्वी अपने स्पीच के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राजूलोचन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाकर, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाकर सद्भावों को जागृत करते देवलोक सी धरा बनेगी, फिर इसको संभावित करते कदम डिगेंगे ना इस पर चलकर, ऐसा पथ मर्यादित करते जनमानस का परिष्कार हो, ऐसा पथ मर्यादित करते। आपकी उपस्थिति है दिल से स्वीकार करते हैं। आपके धन्यवाद के लिए मैं चाहूंगी कि नम्रता गांधी जी आए, डायरेक्टर मां आरना मीडिया एंटरप्राइजेस, प्रतीक चिन्ह भेंट कर आदरणीय लोचन जी का धन्यवाद करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन, आपका धन्यवाद करते हुए प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हुए श्रीमती नम्रता गांधी जी।